हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है बेहद मज़ेदार। तो ये टॉपिक क्या रहेगा, ऐसी क्या चर्चा कर रहे हैं लोग आपके बारे में, ये टॉपिक आपको शायद पसंद भी, आप लोग कहते भी हैं मुझसे इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूं और डिवाइन गाइडेंस क्या है ये भी देखेंगे। देखो लोगों का क्या है, लोगों को तो बात करने को कुछ बात चाहिए ही, और आप में वो बातें हैं तो लोग बिल्कुल आपकी चर्चाएं करते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी क्या चर्चा कर रहे हैं, क्या चर्चाएं हो रही हैं आपके बारे में, यही तो आज की रीडिंग है। तो ये बिल्कुल जनरल रीडिंग होती है, ज़रूरी नहीं है आपसे रिजोनेट हो, लेकिन जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए हो सकती है। गाइडेंस ले सकते हैं आप डिवाइन की, तो वीडियो के एंड तक रहें। और पर्सनल रीडिंग के लिए आप संपर्क कर सकते हैं दिए हुए नंबर पे, और ये नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज के द्वारा अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। रीडिंग फ्री नहीं है, पर्सनल रीडिंग की एक निश्चित फ़ीस है जो कि आपको देनी पड़ती है, क्योंकि एनर्जी पिक करने की एक फ़ीस होती है। तो आप पहली बार आए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करके अपने एनर्जी को सेंड कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी को पिक करके ही ये रीडिंग मैं करती हूँ। और कमेंट्स करके अपनी जो एनर्जी है उसको बता सकते हैं ये आपकी है एनर्जी या नहीं। एक लाइक तो बनता ही बनता है, सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। तो बिना देरी के मैंने जैसे कि पहले ही कार्ड शफल कर लिए हैं, निकाल लिए हैं, तो मैं देखती हूँ कि क्या है ऐसी चर्चा का विषय, क्या बन रहा है आपके जीवन में। तो देखो सबसे ही पहला कार्ड आ जाता है यहाँ पर, एक धोखेबाजी का कार्ड आ जाता है। देखो कार्ड के नेम अगर मैं लूँ और एक एक कार्ड का नेम लेके अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ मैं टैरो सिखा तो रही नहीं हूँ, तो कार्ड का नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा मन होगा तो मैं बोल दूँगी ये वाला कार्ड है, ये है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स बता देता है कि बिल्कुल आपके साथ सबसे ही पहला कार्ड आ जाता है, जीवन में तमाम तरीके के आपने धोखे खाए हैं। देखो आप लोग जैसे ये मेरा काम है, मुझे कार्ड देखने हैं, आप लोग ये फील नहीं करेंगे कि मैं कार्ड नहीं बता रही हूँ अगर मैं एक आध कार्ड का नाम बताती नहीं हूँ तो ओके। तो यहाँ पर धोखेबाजी की एनर्जी आ जाती है, काफ़ी धोखे खाए हैं आपने, लोगों ने पीठ पे छुरे भौंके हैं, दिल में छुरे भौंके हैं आपने बेहद कष्ट का अनुभव किया है अपने जीवन में। तो आपके साथ जो धोखेबाजियाँ हुई हैं उनकी यहाँ पर बिल्कुल चर्चा करते हुए लोग नज़र आते हैं। कभी कभी आपके खिलाफत भी ये चर्चा हो जाती है कि ये धोखा आपने खुद ही अपने कारण से खाया है। तो वही टावर का कार्ड बता देता है, जीवन में जो आपके टूट फूट हुई, यानी कि रिश्तों को लेके जो आपके जीवन में तमाम तरीके की मुश्किलें आई, ये कहूँगी कि कितने ही लोगों की यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि टूटा हुआ बसाया एक घर और परिवार टूटा है, बेहद सुंदर बेहद खूबसूरत एक परिवार बिखर गया। तो यहाँ पर ये चर्चा भी होती है आपकी। तो देखो जिनके साथ धोखेबाजियाँ हुई हैं जिनके जीवन में, बिल्कुल यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि आपके साथ धोखा नहीं हुआ है, बिल्कुल बहुत बड़ा कोई धोखा आपने खाया है, जिससे आपका दिल टूटा है, घर परिवार टूटा है, बहुत कुछ आपका नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर चर्चा करते हैं लोग कि आपने जो धोखा खाया कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई की वजह से, आपने अपने सीधेपन की वजह से ये धोखा खा लिया। इसकी वजह आप खुद ही थे, क्योंकि आप लोगों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। देखो आप हैं एक सच्चे सीधे इंसान, सच की राह को पकड़ के चलने वाले, एक ही दृष्टि से देखने वाले, समान दृष्टि से लेके चलना कि जैसा मैं हूँ, मेरे विचार अंदर हैं, वैसा ही सामने वाला व्यक्ति, ऐसा समझ लेना। लेकिन लोगों के चेहरे पे इतने मुखौटे लगे होते हैं कि उनको पहचानना ही मुश्किल होता है, लेकिन जब वो आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तब परत दर परत उतरती हैं उनके चेहरे की मुखौटों की। और कहते हैं ना कि ये संसार जो है एक रंगमंच है, और रंगमंच पर सभी अपना किरदार निभा रहे हैं, लेकिन जो शातिर लोग होते हैं, जो आपसे दुश्मनी मान लेते हैं, जो आपसे जलन की भावनाएं रखते हैं, वो क्या करते हैं, कई रोल निभा रहे होते हैं, एक ही चेहरे पे अलग अलग मेकअप, अलग अलग कहते हैं ना रंगमंच पे अलग अलग अपनी पर्सनैलिटी को उभार के लाना।
वैसे ही लोग आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं। नेगेटिव लोग, देखो पॉजिटिव लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादातर नेगेटिव लोग आते ही हैं, क्योंकि उनका ऑरा जो है इतना प्योर, इतना साफ़ होता है कि लोग खिंचे चले आते हैं। नेगेटिव लोगों को आपसे ऊर्जाएं मिलती हैं, कई वीडियो में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इस कारण से आप भी सोचते होंगे कि ज़्यादातर बुरे लोग ही मुझसे क्यों जुड़ते हैं। तो यही कारण होता है कि आपकी ऊर्जाओं को जो है प्राप्त करने के लिए उनको एक खिंचाव महसूस होता है, तो वो आपसे जुड़ जाते हैं। तो ऐसे ही लोगों का आपके जीवन में प्रवेश रहा है। तो लोग यही कह देते हैं कि आप इतने सीधे सच्चे हैं और लोगों को पहचान नहीं पाते। मीठा मीठा कोई बोल देता है, आप उसको झट से अपना समझ बैठते हैं। ये आपके अंदर बहुत, ये कहूँगी, कमी कहते हैं लोग इस चीज़ को। आपके जो जानने वाले हैं, आपको पहचानने वाले हैं, आपसे जो प्यार करते हैं, वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके दुख और अफसोस करते हैं कि आप इतने सीधे सच्चे क्यों हैं। आपकी सीधाई की वजह से, आपकी सच्चाई की वजह से जो है लोग आपको ठग के चले जाते हैं, आपको धोखा दे देते हैं, आपका दिल तोड़ देते हैं। देखो वहीं दिख रहा है कि आपकी सच बोलने की जो आदत है, जो बेहद आप एकदम से स्पष्ट बोल देते हैं, उससे कई लोग आपसे दूर हो जाते हैं। देखो ये नेचर तो मेरा भी है, मेरी ज़िंदगी में भी यही होता है कि भाई बचपन से, आज मैंने अपने व्हाट्सएप पे ये स्टेटस भी डाला, अचानक से मुझे लगा कि ये सच बात है। मैं सोच ही रही थी कि जीवन में सच बोलने से मिला क्या, हमेशा लोग दूर चले गए, लोगों को सहन नहीं हुआ। यही आपके जीवन में है कि आपने हर उस इंसान को खो दिया जिससे आपका लगाव रहा। आप सच्चाई पे चले, आप अपने दिल की हर बात सच्चाई से कह देना चाहते थे और आपने अपनी सच्चाइयाँ रखी वहाँ, लेकिन लोग आपको सच्चे नहीं मिले, उन्होंने आपकी सच्चाइयों को स्वीकार नहीं किया। लोग यहाँ पर झूठा मीठा मीठा सुनते हैं, झूठी प्रशंसाओं में खुश रहते हैं और वो आपसे आती नहीं हैं। ऐसा नहीं है आप अच्छा सुंदर नहीं बोल पाते हैं, आप लोगों की प्रशंसा नहीं करते हैं, बिल्कुल यहाँ दिल खोल के आप प्रशंसा करते हुए नज़र आते हैं मुझे, लोगों को बढ़ावा करते हैं, जलन नहीं रखते किसी से। तो ये बात आपकी बहुत चर्चा का विषय बनी हुई है कि आप बहुत ज़्यादा सत्य, एकदम से इतना सच बोल देते, कभी कभी कड़वा सच भी आप बोल देते हैं। तो ये जो कड़वा सच है, देखो सच हमेशा कड़वा होता है, सच को स्वीकार कर लेना बड़ा ही मुश्किल काम होता है लोगों के लिए। एक दो लोग ऐसे हैं, मान लीजिए आपके जैसे, या जो भी रीडिंग सुन रहे हैं, और जिनकी भी, जितने भी लोगों की एनर्जी है, उन लोगों के जैसा सच बोलने वाले रेयर केस में ही मिलते हैं, बड़ी ही मुश्किल से आज के संसार में मिलते हैं। सच स्वीकारना, सच बोलना बेहद हिम्मत का काम है। तो लोग यही कहते हैं कि आपके अंदर बहुत बड़ा दिल है, आपके अंदर एक इतनी पावर है, इतनी बड़ी हिम्मत है कि आपको अकेले रहना मंजूर हो जाएगा, सारी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आपको जो बात अपनी कहनी है, जो रखनी है, जिस प्रकार से कहना है, आप उसी प्रकार से रखते हैं। वही लोग ये कह रहे हैं आप में परिवर्तन बहुत हो गया है, पहले से आप बहुत बदल गए हैं, थोड़ा सा इनमेच्योरिटी थी आपके अंदर पहले, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, इनमेच्योरिटी दिखा देना, ईगो भी ईगो हर्ट हो जाना और बुरा मान जाना, वो कहीं ना कहीं आपने बहुत बदलाव अपने आप में किया है। तो ये बदलाव जो है आपका महसूस कर रहे हैं लोग, और ये बड़े ही अच्छे के लिए आपका बदलाव है। तो यहाँ पर अच्छाई करते हुए मुझे लोग नज़र आ रहे हैं। तो वही कुछ लोग आपसे चिढ़ेंगे तो है ही, इतने अच्छे इंसान से, इतने अच्छे व्यक्ति से चिढ़ तो होना लाजमी हो जाती है उन लोगों की जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो आपसे जलने वाले, चिढ़ने वाले जो है, पूरी कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई आपका ऐसा पॉइंट उठाया जाए जिसकी ऐसी चर्चा की जाए कि आपकी बुराई हो जाए। तो आपके जो धार्मिक, आप जो काम करते हैं, जो ईश्वर की तरफ आपका झुकाव है, बढ़ाव है, तो उसको कभी कभी दिखावा कह देते हैं, ढोंग कह देते हैं सारी चीज़ों को। कहीं ना कहीं टैरो के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, या आप टैरो रीडर हैं, या आप एक हीलर हैं, या रेकी जानते हैं आप, या आप जिस भी प्रोफेशनल
में हैं और आप अगर अध्यात्म की बात अगर करते हैं तो वहाँ जो लोग हैं इन चीज़ों से जो दूर है उनके सिर से ऊपर निकल जाता है और वो लोग आपके लिए कह देते हैं ढोंगपंती। तो इससे बुरा नहीं मानना है, क्योंकि हमें लोगों को तो दिखाना नहीं है कि हम ढोंग कर रहे हैं, कि हम सच में ईश्वर को मान रहे हैं। हमारी जो भक्ति है, हमारी जो पूजा है वो किसके लिए है? हमारे खुद के लिए, हमारी अपनी शांति के लिए। तो सच बोलने से या भक्ति करने से क्या होता है? आपके जीवन में परम शांति आती है, आप शांति का अनुभव कर पाते हैं। मैं बिल्कुल यहाँ पर अपने बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है सच बोल के। अगर जो हमारा अपना होगा सच सुन के भी हमारे साथ रहेगा, जो हमारा अपना नहीं होगा वो तो छोड़ के जाना ही है। उससे हम चाहे 50 अच्छे झूठ बोल दें, मीठा मीठा बोल दें, शुगर कोटेड बातें कर दें, लेकिन जिसको जाना है वो चला ही जाएगा। और जिसको रहना है वो हमारी कड़वी सी कड़वी बात को सुनकर भी रह जाएगा। और सच कड़वा है, इसको स्वीकार करना हर किसी के बस की बात नहीं। तो वो लोग आपसे दूर हो जाते हैं जिनको सच सुनना पसंद नहीं होता, जो सच्चाई पर चलना पसंद नहीं करते हैं, जो थोड़े समय की मौज मस्तियों को ही दुनिया में देखते हैं। लेकिन आप आए हैं तो ठीक है, खुश होने के लिए आए हैं दुनिया में, जीवन में। ऐसा नहीं है आपको हमेशा दुखी रहना है, हमेशा सोच सोच के फूक फूक के ही कदम रखने हैं। आपको खुल के जीना है, लेकिन खुल के जीने के हिसाब से इसका मतलब ये थोड़ा ही है आप गलत मार्ग चुन लेंगे। आप चाह कर भी गलत मार्गों पे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आपकी जो सोल है वो बहुत प्योर है। तो मैं यहाँ पर बता दूँ, मैंने कार्ड के लिए सहयोग के लिए अपने व्हाट्सएप पे डाला था। मुझे यूट्यूब से तो कोई मेरे जो लोग हैं जो जिन्होंने पर्सनल रीडिंग करा ली है उन्होंने बिल्कुल मेरा सहयोग किया है और काफ़ी हद तक पैसे हो चुके हैं। कुछ कम बढ़ रहे हैं, वो मैं कर लूँगी अपने पास से और कार्ड ऑर्डर मैं कर दूंगी। लेकिन ये आप लोगों में से और किसी ने सहयोग करने की भावना नहीं जताई। लेकिन यूट्यूब पे जो व्हाट्सएप पे जो मेरी सोल फैमिली बन चुकी है जिन्होंने पर्सनल रीडिंग ली है, उनमें से काफ़ी लोगों ने सहयोग किया। यहाँ तक कि बस स्टेटस मेरा देखते ही अपने आप से पे कर दिया। ये बड़ी खुशी की बात होती है। मेरी सोल फैमिली का दिल इतना बड़ा है, मैं शुक्रिया कैसे अदा करूँ। और ईश्वर करे आप सब लोगों ने जिन्होंने भी मेरी मदद की है और ये वीडियो सुन रहे हैं, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और ईश्वर करे उनके जीवन में सुख समृद्धि और उनके घर में किसी चीज़ की कमी ना रहे, सुख समृद्धि आए, अन्न धन से उनका भंडार हमेशा भरा रहे। और मैं रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, वो हील हो सके, उनके जीवन में शांति प्रदान करो। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, उनके जो रुकावटें आ रही हैं जो जीवन में, उनको दूर करो। तो यही मैं प्रार्थना कर सकती हूँ ईश्वर से, क्योंकि आपने ईश्वर के ही निमित्त वो दान के तौर पे रुपए दिए हैं और वो बिल्कुल कार्ड में पैसे जाएंगे। और आपकी एनर्जी, क्योंकि एनर्जी ऑरिकल डेक है तो एनर्जी तो आपकी पिक होने ही होगी। तो वो कार्ड मैं ज़रूर जल्दी ही दिखाऊंगी, ऑर्डर करने वाली हूँ, बस पूरे कंप्लीट पैसे हो जाए। और आप में से कोई सहयोग करना चाहे तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर सहयोग कर सकते हैं। 100-200 रुपये का सहयोग है, ज़्यादा का सहयोग नहीं है। जितना आपसे बन सके कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड थोड़े महंगे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, महंगे की बात नहीं है, मैंने अभी बहुत सारे कार्ड खरीदे, केवल उसमें एनर्जी आपकी डालनी है मुझे, इसलिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। आगे बढ़ते रहें, खुश रहें। डिवाइन आपसे कहना चाहती है, आपको जो है ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं है। अपना रास्ता आगे आपको इसी प्रकार से चुनना होगा जिस प्रकार से आज तक चुनते आए हैं। तो खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।